रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी, झुक कर देखा तो देखा कि कोई शय है, उठाया तो देखा कि खोपड़ी है। क्या है बोलिए? अच्छा, खोपड़ी जाने ना अपना? अरे खोपड़ी जाने हो माथ हो आदमी का खोपड़ी है। तो पढ़ा लिखा आदमी था, मिट्टी उट्टी झाड़ा तो देखा उसमें कुछ लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था तो पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोली बाप रे बाप, बाकी कीजिए, चेक करे लगती बाकी कीजिए। मरे हुए ना जाने कई साल हो गए, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है? रुमाल में लपेटा घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख के ताला लॉक करके चाबी पॉकेट में रखा। रोजाना सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोल के देखता था, क्या खान तो कुछ भी नहीं मिली, बंद कर रखी। इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये क्या रखा है। वो दिन में 2 मरतबा अलमारी चुपके से खोलता है, ताला लॉक करके, फिर चाबी अपने पॉकेट में रखता है। लगे ये कुछ गड़बड़ है, फुदकी बाप की रख ली। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली। सो के उठा, डगरवा हटिया बाजार चला गया। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, अलमारी खोले तो सही, देखे तो सही ये अलमारी में रखा क्या है। अलमारी खोला, देखा रुमाल में कुछ लिपटा है। रुमाल खोली तो देखिए खोपड़ी, आदमी खोपड़ी। बोलियो ये जादू सीखी, हमारा भगावेली जादू सीखी, इधर जादू में खत्म कर दिया। ली खोपड़ी डाली उखली में, कहाँ डाल के बोला? उखली जाने जाएगा, उखाड़ दे समार दे समार दे समार, भूसा बना दे, गढ़ाम फेंक दे। शाम को इसका शौहर आया डगरवा हाट से, चाबी ढूंढने लगा। बी बोली कि चाबी मिली थी, लीजिए। चाबी ली, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बी बोलती की छापे जा खोपड़ी, आज जादू से कहीं डालते? नहीं अल्लाह के बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, बता तो सही वो खोपड़ी का क्या हुआ। बीवी बोली हम उसकी वो हालत की है कि वही जानेगा। बोला क्या किया वही तो जानना। तो बीवी बोली को खुली में देके दे समाज भूसा बनाकर तालाब में फेंक दिए। तो उसका शोहर बोला बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है और कुर्बान जाओ, बारिश का होना बंद हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, फसलें नहीं उग रही है, बच्चे बिलक रहे हैं, जानवर मर रहा है, बूढ़ा तड़प रहा है, लोग परेशान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोग आए कि हजरत दुआ कीजिए, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, दुआ कीजिए ताकि अल्लाह की रहमत बरसे, हम लोगों का भला हो। आपने 40,000 को लिया, कितने को लिया बोलिए भाई, बोलो भाई कितने को लिया? 40,000 मजमे को लिया। एक मैदान में जमा हुए, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला दिया कि अल्लाह हम लोगों से तू राजी हो जा, रहमतों का बारिशों का नुज़ुल कर दे, या अल्लाह बारिश बरसा दे। बारिश नहीं हो रही है, या अल्लाह जानवर मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, बूढ़े तड़प रहे हैं, या अल्लाह बारिश को बरसा दे। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए मूसा ये तेरे दरमियान में एक बंदा मेरा ऐसा बैठा है जो 40 साल से अपने गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है, जब तक वो इस महफिल से निकलेगा नहीं, इस मजलिस से निकलेगा नहीं, हम बारिश को नहीं बरसाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और वो 40,000 से खिताब किए, कौन है वो? कौन वो बदबख्त है जो अपने गुनाहों से मेरे अल्लाह का 40 साल से मुकाबला कर रहा है? निकल जा, तुम्हारी वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम है। वो जो बंदा था ना गुनहगार, वो सोचा कि हो सकता है हमसे भी बड़ा गुनहगार कोई और होगा, लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे देखा कोई नहीं उठा ना, ये समझ गया कि नहीं हम ही हैं, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो सोचा कि अगर इस वक्त अगर हम निकल के बाहर जाते हैं तो लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा? बाप रे बाप, कितना खतरनाक आदमी झिली हो, जिसकी वजह से
जिसकी नहुसत की वजह से, मनहूसियत की वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम थे। और कुर्बान जाओ, वो शख्स बड़ा शर्मिंदा हुआ, एक चादर को अपने सर पे रखा, आंसुओं के चंद कतरे गिराए और कहा कि अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं, ए अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं। या अल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है कि तेरी रहमत बड़ी है। या अल्लाह तेरी रहमत बड़ी है कि मेरा गुनाह बड़ा है। या अल्लाह इन तमाम हजारों लोगों के मौजूदगी में मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, मेरी तौबा को कबूल कर। इतना कहना था, इतना बोलना था, आंसुओं से, आंखों से चंद कतरे आंसुओं का गिरना था। तो उलमा फरमाते हैं कि बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया और देखते देखते ले बारिश के दे बारिश, मौसलाधार बारिश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत है और रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला तूने तो कहा था कि जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसेगी, अभी तो कोई निकला ही नहीं। तो रब की तरफ से आवाज आई, मूसा जिसकी वजह से बंद कर रखा था उसी के तूफैल में बारिश को बरसाया है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जिसकी वजह से बंद कर रखा था उन्हीं के तूफैल बरसाया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला कौन है तेरा वो बंदा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार उसकी झलक दिखा दे। तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा जब वो मेरा नाफरमान था हम उसको रुसवा नहीं किए, आज तो मेरा फरमा बरदार हो गया है, हम उसे रुसवा कैसे करें। वो मेरा अल्लाह करीम है, वो मेरा अल्लाह रहीम है, अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। घर के अंदर में देखिए बाप का कहना बेटा ना माने, जवान बेटा कमा कर ना लाए, काम ना करे तो बाप गुस्सा हो जाता है। बाप गुस्सा होकर अपनी बीवी से कहता है एकदम खबरदार वो खाना बंद कर दे, या खाना नहीं बोलता नहीं बोलता गुस्सा बोले। लेकिन माँ छुपा कर बेटे को खाना खिलाती है। बाप के सामने बेटा आना नहीं चाहता है, बाप नहीं चाहता है कि ये लड़का क्या कहते हैं हम इसको खाना खिलाए, हम इसको कपड़ा पहनाए। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ। हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं। क्या मेरा अल्लाह ने कभी खाना बंद किया? मेरे अल्लाह ने कभी लिबास बंद किया? कभी मीठी नींद से महरूम किया? अल्लाह क्या अपनी नेमतों से महरूम किया? कभी हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, वो रहमतों पे रहमतों का नुज़ूल किए जा रहा है। ये मेरे रब की शान है। इसलिए आओ मेरे बच्चों, रब के सामने अपने सारे साबिक़ा गुनाहों से, पिछले गुनाहों से तौबा करो। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे भाई, तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। तो बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एटई को था 3 बार जो पढ़ लेगा, जो बोल लेगा, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को धो देगा। इसलिए मेरे नौजवानों अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर में बसाओ, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर में बसाओ। इसलिए कि जिंदगी बहुत छोटी है, मौत करीब है। मौत, अरे बोलो ना। आज सिलीगुड़ी एयरपोर्ट उतरा, बागडोगरा एयरपोर्ट उतरा, रात में रांची में था मैं। सुबह 8:40 की फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता पहुंचा, कलकत्ता से 11:40 की फ्लाइट पकड़ के बागडोगरा उतरा। तो देखा एक जगह काफी भीड़ थी। एक मोटरसाइकिल पे 3 नौजवान आ रहा था और इतना खूबसूरत सब नौजवान था। तो गाड़ी रुक गई, भीड़ थी, जाम लग गया था। तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हुआ है। तो भाई उतर कर देखने वालों की भीड़ लग गई कि देखे तो सही एक्सीडेंट कैसा हुआ। बोला बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। 2 लड़के की हालत ऐसी थी वो यूं समझ ले खत्म हो गया। मोबाइल इधर बिखरा पड़ा है, किसी का हाथ इधर बिखरा पड़ा हुआ है, किसी का जिस्म पे कपड़ा नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा है क्या? ये नौजवान लोग घर से सोच कर निकला था कि हम घर लौट नहीं पाएंगे, हम घर लौट कर नहीं पाएंगे, हम रास्ते ही से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे? किसी ने सोचा था?
आज तुम्हें फुर्सत नहीं है, मोबाइलों से फुर्सत नहीं है, गानों से तुम्हें फुर्सत नहीं है, म्यूजिक से तुम्हें फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से तुम्हें फुर्सत नहीं है, फेसबुक से तुम्हें फुर्सत नहीं है, तो कुरान पढ़ोगे कब? कुरान पढ़ोगे कब? अजय देखिएगा, जब बच्चे हाफिज कुरान बन जाते हैं तो जलसा सजाया जाता है, उस बच्चे की दस्तारबंदी होती है, देखे हैं? अरे बोलो नहीं हो, ये धक्का मारी मारी बोला बोले, मारा धक्का बोल ले, मारा धक्का बोल ले। लड़का गया ससुराल, सास पूछल कि मैं अच्छा हूं, ठीक, कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी है ठीक, कुछ नहीं बोला। खाना खा लिया, कुछ नहीं बोला। तो उसकी सास समझी कि शायद दामाद बौका छे, ये लड़का बौका जी को समधीन फोन करके कि समधीन इकर बेटा बौका छी की? बोले ने हमर बेटा तो फरवर्ड छी। बोले कहाँ कुछ बोली? पूछ ले, कुछ नहीं बोली। लड़का मेहमाने खा के घर आ गया, उसकी माँ बोली तुमने मेरी नाक कटवा दी। सास पूछल को करे नहीं बोला, बोली हमरा लाई लगे। तो माँ बोली कुछ बोलता, हाँ बोलता या ना बोलता, कुछ तो बोलता। बोले ठीक है, जब की बार जे वो नहीं बोल। दोबारा जब ससुराल गया तो इसकी सास पूछी, मैं अच्छा ठीक? बोली हाँ। बोला हमर बेटी छे ठीक ना? तो घबरा गेली कि हमर बेटी की बोली डॉक्टर देखेलक? हाँ। दवाई दिलेलक? ना। हाथ धोला? हाँ। खाना खेला? ना। कुछ हम बोलो, कुछ तो हम बोला, खाली हमें बोलबो। हमें व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं है। कुरान पढ़ेगा कौन? कुरान पढ़ेगा कौन? इसी का बेटा वकील बना हो, डॉक्टर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, साइंसदान बना हो। आपने देखा है कि जलसा सजाया गया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो, देखे हैं? वकील साहब के सर पे, अब प्रोफेसर साहब के साथ में नहीं देखे होंगे। लेकिन एक हाफिज कुरान के सर पे पगड़ी बांध दी जाती है, एक आलिम दीन के सर पे पगड़ी बांध दी जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कि एक ठेला चलाने वाले का बच्चा, एक ठेला चलाने वाले की बेटी हजरत कारी हसन साहब के मदरसे में पढ़ती है। एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, बाबू उसका डगरवा चौक में ठेला चलाता है। हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को जमा किया गया, जलसा सजाया गया, अल्लाह के वलियों के हाथों से उसके सर पे पगड़ी बांधी गई। इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला, कुरान ये पैगाम देता है, कुरान का ये मैसेज है कि लोगों सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने में उतार लेता है, जो मुझे तिलावत करता है, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। बात समझ में आ रही है? सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान